वेलकम है आर के स्टडी चैनल में। आज हम भूगोल की फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि क्लास 10th यूपी बोर्ड 2024 के प्रश्न पत्र में इनमें से जो हम बहुविकल्प करने वाले हैं उनमें से कोई सा भी एक बहुविकल्प आपको देखने को आपके प्रश्न पत्र में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्प आपका सेकंड देखिए, जो कि आपके 2020 में आया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। भूमि एक डैश संसाधन है। ए प्राकृतिक, बी मानव निर्मित, सी आपका सौर ऊर्जा से निर्मित, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ए। भूमि क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है जो कि हमें प्रकृति द्वारा मिला हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अजैवीय संसाधन है? तो आपका ए चट्टाने, बी पशु, सी पौधे, डी मछलियाँ। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? आपका ए चट्टाने है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ए पुण्य पूर्ति योग, बी अजैव, सी मानवकृत, डी अचक्रीय। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? बी पूर्ति योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए छठे का, इनमें ये भी आने के चांसेस है। निम्न में से कौन सा जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है? ए चट्टान, बी लौह अयस्क, सी सोना, डी आपका पशु। जिसमें करेक्ट आंसर क्या है? आपका जैविक संसाधन का उदाहरण क्या है? आपका पशु है। डी आपका आंसर क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है, जो कि 2020 के प्रश्न पत्र में आया हुआ है? तो एक है आपका पवन ऊर्जा, बी जल ऊर्जा, सी जीवाश्म ईंधन, डी आपका क्या है? वन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? जीवाश्म ईंधन। आपका सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन है? ठीक है। तो आपका ए कोयला, बी पेट्रोल, सी पवन ऊर्जा, डी आपका बॉक्साइट। तो ये आपके 2022 के प्रश्न पत्र में आया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, पवन ऊर्जा। नेक्स्ट है आपका नौवां, जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधनों के एक उदाहरण है? तो आपका ए नवीकरणीय, बी प्रभाव, सी जैविक, डी आपका नवीकरणीय। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? आपका अनवीकरणीय संसाधन का क्या है? जीवाश्म ईंधन जो है उसका एक उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका 12वां क्वेश्चन देखिए, हमारे देश में वनों के लिए कितना वांछित क्षेत्र है? 16, ए 16 है, बी आपका 20 है, सी आपका 23% है, और डी आपका 33%। तो हमारे कितना पूरे जितने भी भारत में भूमि है उसमें 33% क्या किया गया है? आरक्षित किया गया है वन भूमि के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आप ये देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में अति पशु चारण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है? ठीक है। किस राज्य में जो बिल्कुल पशु चारण की वजह से बिल्कुल जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं? तो इसके ऑप्शन है झारखंड और उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश और राजस्थान, सी पंजाब और हरियाणा, डी केरल और तमिलनाडु। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? पंजाब और हरियाणा। नेक्स्ट आपका 15वां क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? भूमि, भवन, जल और खनिज। तो क्या है? भूमि, जल और खनिज किससे हमें प्राप्त होता है? तो प्रकृति से प्राप्त करता है। जबकि भवन क्या है? एक मानविक संसाधन है जो कि मानव द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? खनिज तेल, कोयला, गैस, डी आपका है ज्वारीय ऊर्जा। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? डी ज्वारीय ऊर्जा। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन देखेंगे हम, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम कब स्वीकृत किया गया था? ए वर्ष 1990 में, बी वर्ष 1992 में,
सी वर्ष 1991 में, डी वर्ष 1993 में। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका बी 1992 में। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? तो मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था। ए गहन खेती, बी अधिक सिंचाई, सी वनों उन्मूलन, डी आपका अति पशु चारण। तो अति पशु चारण के वजह से हरियाणा और पंजाब दोनों में ही क्या हो गया, भूमि का निम्नीकरण हो गया, मतलब भूमि बहुत कम उपजाऊ रह गई है। ये 2022 के प्रश्न पत्र में आया, प्लस ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। आप सब जब भी बहुविकल्प करोगे तो आप सन वाले तो करोगे ही, साथ में एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी जहाँ दिया होगा वहाँ का भी आप बहुविकल्प करोगे, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि जो प्रश्न पत्र आ रहे हैं एनसीईआरटी से आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ज्वालामुखी द्वारा, पवन द्वारा, हिमानी द्वारा या नदियों द्वारा? तो करेक्ट आंसर है आपका नदियों द्वारा, 2016 के प्रश्न पत्र में आया हुआ है। नेक्स्ट है आपका 22वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन मानव निर्मित संसाधन है? ए पेट्रोलियम, बी वन, सी मशीनें, डी भूमि। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका मशीन है। नेक्स्ट है आपका हम क्वेश्चन देखेंगे अत्यधिक नीलाच्छलन द्वारा बनी मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और डी आपका रेगिस्तानी मिट्टी। ये आपका आ सकता है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है देखने में, ठीक है। तो सी आपका लेटराइट मिट्टी है। नेक्स्ट है आपका 25वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? 2020 के प्रश्न पत्र में आया हुआ है, ठीक है। ए बागान, बी चारागाह, सी भूमि, डी खनिज संसाधन। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका डी संसाधन। नेक्स्ट है भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। तो आपका करेक्ट आंसर है जलोढ़ मिट्टी, जो 2016 के प्रश्न पत्र में आया हुआ है। जलोढ़ मिट्टी ये आपको मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 28वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? तो पोटास का, चूना का, फास्फोरस का या ये सभी का? तो पोटास, चूना, फास्फोरस जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा ये सभी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जलोढ़ मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो ए चाय, बी रबड़, सी कपास, डी आपका गेहूं। 2011 के प्रश्न पत्र में पूछा गया, तो आपका करेक्ट आंसर है गेहूं। इसी के कारण क्या आता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में, और यहाँ तक पश्चिम बंगाल में और असम में तक क्या है ये पूरा जो है जो ये मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है पूरी फैली हुई है, और इसी के कारण यहाँ पर क्या होता है गेहूँ होती है। सबसे ज़्यादा जो गेहूँ होता है वो कहाँ होता है पंजाब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में या रेगिस्तानी क्षेत्रों में? तो करेक्ट आंसर क्या है आपका मैदानी क्षेत्रों में। नेक्स्ट है इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? ए झारखंड में, बी राजस्थान में, सी गुजरात में और डी बिहार में? तो आपका करेक्ट आंसर क्या है गुजरात में, और काली मृदा पर ही कपास की खेती की जाती है, ध्यान रख लेना। तो कपास की खेती काली मिट्टी में होती है, ठीक है। और कहाँ होती है कपास की खेती? ज़्यादातर गुजरात और महाराष्ट्र में होता है। नेक्स्ट है आपका जो कि ये तीनों ही क्वेश्चन क्या है आपके सन में आए हुए हैं। नेक्स्ट है कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी? तो आपका करेक्ट आंसर क्या है काली मिट्टी, जो कि अभी मैंने बताया। नेक्स्ट है लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, जो कि आपका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 में, 2017 में, 2014 में, 2013 में आया हुआ है। तो ए दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में या थार रेगिस्तान में? तो करेक्ट आंसर क्या है आपका दक्कन के पठार में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है? तो ए पर्वतीय मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी आपका है लाल मिट्टी? तो आपका करेक्ट आंसर क्या है आपका पर्वतीय मिट्टी
पर्वतीय मिट्टी, इसी के कारण क्या होता है असम तथा दार्जिलिंग के क्षेत्रों में क्या होता है, ज़्यादा चाय होती है, क्योंकि वो क्या है, पूरा पहाड़ी एरिया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।